ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने रिश्ते नाते कुटुंब कबीले यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में इस पवित्र पंडाल में विराजमान हैं तो ये मानकर चलें कि उस शिव की ही कृपा है, शंकर की ही करुणा है। देह मानव की, मनुष्य का शरीर मानव की देह ये सब सदुपयोग इस मानव देह का प्रयोग परिवार को संभालो, कुटुंब को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो और उनको संभालते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। घर छोड़कर संत बनना या साधु बनना या तपस्वी बनना सरल है। घर छोड़कर साधु बन जाना या तपस्वी बन जाना या साधक बन जाना ये सब सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। परिवार में प्रेम कैसे हो, परिवार में प्रीति कैसे हो। आज के ज़माने में तो लोगों ने प्रेम के संबोधन को भी भुला दिया। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं, एक लव है एक लस्ट है। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं। आज की दुनिया के लोग लस्ट को ही
लव कह देते हैं। लव केवल प्रेम है, उसमें वासना नहीं है, और लस्ट केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं है। जो किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी का स्वरूप देखकर उसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है वो लस्ट है, वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। प्रेम में न वासना होती है, प्रेम में ना लोभ होता है, प्रेम में ना आसक्ति होती है। प्रेम मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा जिसको मैंने बड़ा किया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा, और जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करना। बच्चों को बड़ा करो, पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी मेरा सम्मान करेगी, और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला, और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुँचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण करते। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है,
कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है,